2017 से पहले ये जो नाला देख रहे हो ना बगल में, हाँ, इसमें लाशें पड़ी मिलती थी ऐसे तैरते हुए। भाई साहब कंफर्म करेंगे, कंफर्म कर दो, उन पे कैमरा पैन कर लो जरा। हाँ कंफर्म यहाँ। हाँ भाई साहब, ऐसा कभी हुआ आप लोगों को दिखा भाई कोई लाश दिखी यहाँ पर? ऐसा है क्या यहाँ पे लाशें थी क्या पहले? दिखी है। देखिए भाई साहब कह रहे हैं शादी दिखी है। भाई साहब अच्छा नाम क्या हुआ पहले आपका? मेरा नाम है रामसजन यादव। ये कास्टिज्म ऐसा है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्या चीज़ की तैयारी की थी जिसमें जनरल में पीछे रह गए? मैंने कुछ भी नहीं करी थी। इसीलिए नहीं की क्योंकि आप झूठे के मगजमारी करने से अच्छा है कि बिजनेस पे दिमाग लगाइए कि हमें कैसे और लोगों को जॉब क्रिएट करना है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद। यहीं के रहने वाले हैं सर? अच्छा, ये भंगेल का ये एरिया इलाका है। अच्छा, एक मार्केट उधर भी लगता है ना और यहाँ पे भी लगा है, तो इसलिए मैंने पूछा एग्जैक्ट ये इलाका क्या होगा? ये सालारपुर खादर। सलारपुर का मार्केट है ये। अच्छा, आपने क्या नाम बताया सर अपना? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद जी, जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका जो पॉलिटिक्स होता है सबसे, मैं कहूँ सबसे मज़ेदार पॉलिटिक्स देखा जाता है। 9 साल से अगर मैं कहूँ तो आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी शासन में है और आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है 27 में। इरशाद जी, अगर मैं आपसे पूछूँ क्या लगता है कि 27 में किन का शासन होने वाला है आपके उत्तर प्रदेश में? जैसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश जी का शासन होने वाला है आगे। अखिलेश जी आने वाले हैं, इसका क्या मैं कारण भी जान सकता हूँ इरशाद जी? काम को लेकर जैसा उन्होंने काम किया है कि हमारी नोएडा की मेट्रो है ये भी उन्होंने दी थी अखिलेश साहब ने, और ऐसे ही नोएडा में बहुत सारा, और पीछे मायावती ने इसमें बहुत काम किया है, ऐसे ही अखिलेश साहब कर रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। तो आपका वोट अखिलेश यादव को जाएगा, मैं ये समझूं। अच्छा चलिए, एक पल को आपने अखिलेश यादव के बारे में कह दिया, ये अपना अपना मत होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर योगी के काल में पिछले 9 साल में जो है उत्तर प्रदेश कैसा देखने को मिला है आपको, सच बताइएगा। तो इसके बारे में जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। क्या नहीं, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 2017 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी, माफिया राज बहुत ज़्यादा था। मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। और अब के उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि माफिया राज भी ख़त्म हो चुका है और महिलाएं भी अब जो है खुले मन से घर से बाहर निकल सकती है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ऐसा है सर? क्या वाकई में महिलाएं अब सुरक्षित बाहर निकलती हैं? देखिए, ये तो 100% कहीं भी नहीं होता और यूपी में भी नहीं है। 100% कहीं भी नहीं है और यूपी में भी नहीं है। बट एक चीज़ है कि 2017 से पहले ये जो नाला देख रहे हो ना बगल में, हाँ, इसमें लाशें पड़ी मिलती थी ऐसे तैरते हुए। भाई साहब कंफर्म करेंगे, कंफर्म कर दो, उन पे कैमरा पैन कर लो जरा। कंफर्म यहाँ। हाँ भाई साहब, ऐसा कभी हुआ आप लोगों को दिखा भाई कोई लाश दिखी यहाँ पर? ऐसा है क्या यहाँ पे लाशें थी क्या पहले नाले में? लाशें बहती हुई मिलती थी। हाँ 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 जी, दिखी है। देखिए भाई साहब कह रहे हैं शादी दिखी है। भाई साहब हाँ, लाशें दिखती थी। हाँ, बट आज के डेट में इतना है कि देखो 100% तो कहीं भी नहीं है, बट लेकिन पहले से ठीक है। हाँ, पहले से ठीक है, बट मिला के देखो, जी ठीक तो नहीं ना, बिल्कुल ठीक इसलिए नहीं है कि पहले क्या होता था कि ओपन होता था, अब उसको दाब देते जी, दाब देते, ओपन नहीं होने देते। होता सारा काम पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि चाचा नाम क्या हुआ पहले आपका? मेरा नाम है रामसजन यादव। यादव जी, अच्छा यादव जी, भाई यादव जी पॉलिटिक्स में बहुत तेज होते हैं। तो यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या सुधार देखने को मिला है आपको? 2017 से हाँ, जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए। कुछ तो अच्छा भी हुआ है। हाँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब हुआ है, अच्छा भी हुआ है। सामाजिक खौफ से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, चाहे प्रशासन हो या कुछ भी हो। अगर सामाजिक, अगर मान लीजिए जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ पे अगर 20 परिवार, अगर गुर्जर समाज के अगर 20 परिवार खड़े हो गए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ अगर एक परिवार अगर एक चौखट पे बैठ गए ना, तो मुझे नहीं लगता है कोई बदमाशी करने का सोचेगा। अच्छा यश कुमार, मुझे एक बात बताइए, बहुत बड़ी बात करें, थोड़ा साइड हो जाइए चाचा जी, इनसे बातचीत करेंगे। यश कुमार की पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं यश जी? ई-कॉमर्स, मतलब बी फार्मा किया हूँ, ई-कॉमर्स में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, बी फार्मा किया है आपने। देखिए, अभी जैसे हमने योगी को लेकर के बातचीत की, इन अनिकेश जी का कहना था कि योगी जी अब तक के सबसे महाफेल मुख्यमंत्री, इनका कहना था। मैं अखिलेश यादव की तरफ थोड़ा आना चाहूँगा। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्म दिवस था, आप सभी को पता ही होगा, और अखिलेश यादव को वाराणसी में विष्णु जी का अवतार दिखा दिया गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये देखिए, इस मैटर
मैटर पे तो कुछ कहना ही नहीं है। पत्रकार हैं जो मने दिखा देते हैं। पत्रकार ने नहीं दिखाया, किसी ने भी दिखाया हो। सपा के इंसान ही होता है, भगवान मेरी नहीं हो बात तो सकता। सुनिए, मेरी बात सुनिए। सपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अखिलेश यादव विष्णु जी का अवतार है। अरे हर पार्टी अपने अपने नेता को प्रमोट करती है। भगवान बना दे इसका मतलब। हाँ, तो अब कोई किसी को कुछ भी बना देते हैं। अब मोदी तो भगवान को ले आए श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, अब उसमें भी आऊंगा मैं। अब एक कहेंगे हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं और एक कहते हैं हम राम जी के, लेकिन दोनों तो एक ही हैं। अगर जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं हम यादव के वंशज हैं, तो कृष्ण जी ये कहते हैं हम राम जी, ठीक। अरे दोनों तो एक ही हैं, तो यहाँ पे मैटर क्या है? अच्छा, जैसे कि अभी हमने योगी जी को लेकर के कहा यश, अभी मैं वापस जो है अखिलेश यादव की तरफ आना चाहूँगा। कहा था कि जो योगी जी महाफेल मुख्यमंत्री है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश को फिर कौन सुधार सकता है आगामी चुनाव के बाद? देखिए योगी जी। देखिए भाई साहब, हंसी मजाक का माहौल नहीं है, इनके कंधे पे हाथ रखें। जो सीरियल अखिलेश यादव जी के पास बोलने की बहुत अच्छी कला है, इस बात में कोई दुराई नहीं, ठीक है। और योगी जी का क्या है ना, मतलब योगी जी, खासकर योगी जी का जो सीन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। योगी जी कहते हैं, अगर देखिए योगी जी इसलिए करके अगर किसी मैटर पे अगर पीछे हैं, अगर वो एडुकेशन को देख लें, आपने मुझे सुरक्षा दी, ठीक है, मुझे कोई मारेगा नहीं, लेकिन खाने के लिए भी तो दीजिए, यही तो मैं भी नौकरी भी तो दीजिए। सिर्फ एक मुद्दा हम नहीं कह सकते हैं। नौकरी नहीं मिलती। कहाँ है नौकरी? बी फार्मा के बाद किस चीज़ की तैयारी की थी आपने? मैं बी फार्मा करने के बाद कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, बायोवेंसर में यहाँ बाउंड्री में जॉब कर रहा हूँ। तो प्लेसमेंट कहीं तो हुआ होगा आपका? अरे तो प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट में आपकी स्किल देखी गई होगी। बिल्कुल देखी गई। सर जी, मजदूरी को प्लेसमेंट नहीं कहते। मैंने भी बीकॉम करा हुआ है। बीकॉम करने के बाद तो आपको जो कॉलेज से प्लेसमेंट मिली, इसमें योगी जी की गलती है, ये कहना चाह रहे हैं? अरे अब देखिए योगी जी की गलती है, इसमें थोड़ी मैं उनके कह रहा हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ हुआ तो योगी जी की गलती है। मैं नहीं पढ़ा तो मैं गवार हूँ ना। अगर मैंने मान लीजिए अगर 100 बच्चे अगर स्ट्रेंथ में हैं बैठे हुए और किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, तब इसमें ये नहीं कह सकते। आप कितना पढ़े हैं सर? अभी आपने कहा था ना योगी जी महाफेल मुख्यमंत्री है। बीकॉम के बाद आपने किसी चीज़ की तैयारी नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं की। क्यों नहीं की सर? क्योंकि आप अगर इंडिया में हो और जनरल कैटेगरी से आते हो खासकर, तो ये कास्टिज्म ऐसा है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्या चीज़ की तैयारी की थी जिसमें जनरल में पीछे रह गए? मैंने कुछ भी नहीं करी थी। इसीलिए नहीं की क्योंकि आप जनरल से थे? हाँ बिल्कुल। तो इस पूरे भारत देश में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, क्या उन सभी में SC, OBC और ST वाली जो है काम हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उसमें भी जनरल वाले हैं ना? जनरल वाले तो हैं। जनरल वालों ने मेहनत की है ना? जनरल वाले मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। उनके रेफरेंसेस भी हैं, आप निकालिए, डेटा निकालिए। हर मतलब एक- जितने भी जनरल वालों की जॉब लगी है वो किसी ना किसी रेफरेंसेस से लगी है। बिल्कुल। रेफरेंसेस जैसे अगर मैं बात पे आता हूँ। जैसे फादर होगी, मदर होगी, या क्या फादर मदर पेरेंट्स क्या होता है? हाँ। किसी का बच्चा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा बच्चा है, तो वही जनरल में सरवाइव कर सकता है गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए। क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ पता है सर? बिल्कुल पता है। रेफरेंसेस में आपने पेरेंट्स का नाम दे दिया, पेरेंट्स के रेफरेंसेस से आप जनरल कैटेगरी में कैसे जॉब ले लेंगे? क्या ये बात क्या? इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए, मैं समझूंगा जरा सर, हटिएगा। जी। हाँ, आप बताइए। ऐसे डिस्क्राइब करूंगा हाँ। कि सारा सिस्टम अधीन है, हमारे अधीन है। आप शिक्षा बोर्ड में बैठे हैं, आप मीडिया से हैं, मैं जनता हूँ। मान के चलिए अभी कैमरा ऑफ होगा, पहले नहीं, मेरी बात कहिएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। रेफरेंसेस के बारे में बताइए। अभी हाँ, यश इनका references। कहना था हाँ, कि हाँ। जनरल कैटेगरी वालों को जॉब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके माता पिता है, और जिनको मिल जाता है उनके माता पिता जिनके होते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है। ये क्या रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं? मैंने आज पहली बार इनकी मुंह से रेफरेंस मैं बता सुनिए, रहा हूँ ना, मैं आपको एक बात कहना पूरा चाहता हूँ। clear बात करके दूंगा। इनका कहने सीन का जो clear की बात सुनते हैं। हाँ, सीन क्लियर करके दूंगा। आप मीडिया पर्सन हो, आप मुझे जानते हो? नहीं जानते हो? मैं आपको जानता हूँ। अभी कैमरा ऑफ होगा, हो सकता है कि हमारी आपकी दोस्ती हो जाए। अभी एक इंटरव्यू ले रहे हो आप, मतलब पब्लिक रिएक्शन ले रहे हो, यही है ना? आप पॉलिटिकल पब्लिक रिएक्शन ले रहे हो, इसके बाद हमारी आपकी दोस्ती हो जाए। ये हो सकता है कि कल के बाद आप 2-3 इंटरव्यू ले लो मेरा। क्यों लोगे? क्योंकि आपको दिखेगा कि ये बंदा कुछ बोल रहा है और इसके बोलने से कुछ फ़ायदा है। सेम ऐसे ही होता है गवर्नमेंट में भी, ऐसे ही होता है सिस्टम में भी, कि हर एक डिपार्टमेंट हर एक दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरचेंज है, इंटरलिंक्ड है।
और जब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो आप, मुझे ये समझ नहीं आया, आपने बीकॉम किया, आपने गवर्नमेंट की तैयारी इसलिए नहीं क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। बिल्कुल। तो इसमें रेफरेंसेस जो मम्मी पापा का आपने जो रेफरेंसेस मैं बताया बता रहा हूँ ना है, ये सर। सीन कहाँ से, ये प्रक्रिया क्या आपने समझाया, मेरे को समझ नहीं आया। सर मेरे फादर 60,000 सालाना कमा नहीं पाते थे। बीकॉम में क्या क्या पढ़ाई की थी सर आपने? अकाउंट्स ऑनर्स है और मैं भी अभी अकाउंटेंट का जॉब कर रहा हूँ। हाँ। सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव हूँ मैं। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी नहीं, मैं नौकरी- जानना भी नहीं चाहता। तो सेम सिचुएशन ये है कि देखिए, अगर बीकॉम करके सर कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं हम? बीकॉम करके आप सीपीटी कर सकते हो, सीए कर सकते हो। देखिए, हम एक नॉर्मल सी चीज़ें जानते हैं। नॉर्मल बातें ये है कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा है और हमारे देश में हर वर्ष इतना फॉर्म नहीं आता है। झूठे के मगजमारी करने से अच्छा है कि बिजनेस पे दिमाग लगाइए कि हमें कैसे और लोगों को जॉब क्रिएट करना है और लोगों को जॉब देना है, बस। 1 पॉइंट। आप थोड़ी समझदारी वाली बात की है। नहीं सर, नहीं आपकी रेफरेंसेस वाली मैंने बात समझ ली, मैं समझ गया अनिकेश जी, रेफरेंसेस वाली बात। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि आप एम्प्लॉय मत बनो, एम्प्लॉयर बनो, यही बोला ना। कोई विद्यार्थी और हैं यहाँ पे जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो अभी यहाँ पे इनके बीच यहीं में? पे इन्होंने ये बात करी कि एम्प्लॉय मत ये बनो। तो बहुत employer ऊंची बनो। पढ़ाई की हुई है सर, रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। नहीं रेफरेंस मैंने अपनी गली आपके को, पास माइक है सर, हाँ मैं बता रहा हूँ, आपके पास कैमरा है, बात आपके पास माइक है। हाँ बात नॉलेज पे आती है भाई साहब। अगर आपके पास ये होगा ना, अगर इसका उपयोग कर लेंगे, जी सब कुछ हो सकता है। रोहित, इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? अब ये दोनों पॉइंट एकदम बराबर, आपका भी बात सही है, इनकी भी बात भी सही है, अपने लेवल पे देखा जाए तो ठीक है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मैं आपको जो पहले भी बता हमारे चुका देश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि कहीं गड्ढा भी देख लेंगे। मैं मानता हूँ कि पब्लिक को, जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं, उनको भी अवेयर होना चाहिए, जो भी हमारी सरकारी योजना आ रही है उनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, पहली बात तो। और जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है